हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं पिछली 2 वीडियो में। आज आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4, जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब इसमें आपको एपी का पहला पद, सारवांतर और योग वगैरह इसमें आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, पिछले प्रश्न में क्या था, आपको लिखा हुआ था कि एसएन ये है, ए ये है और डी ये है। इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब ये बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब योग कितना है, 636 है। तो हमारे पास एस एन कितना है, 636। ठीक है, अब बोला इस एपी के कितने पद लेने हैं, पूछा गया है कितने पद लेने हैं, मतलब एन आपको ज्ञात करना है। एन क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, तो एन आपको ज्ञात करना है। और ए यहां से देख लेंगे, इस एपी से ए देख लेंगे। ए क्या है इसका, 9। ए कितना होगा, 9। और सारवांतर डी कितना होगा, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 17 माइनस 9 कितना होगा, 8। डी आपका कितना आ गया, 8। अब आपको निकालना क्या है, एन। एन ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू SN। ये फॉर्मूला है, तो सबकी वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास है। n की वैल्यू नहीं है, n हमें ज्ञात करना है। 2a कितना है, 9, 2 गुना 9 लिख देंगे, प्लस n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1। और d कितना निकाला है अभी, 8। d कितना होगा, 8। और SN कितना है, 636। तो ये आपका n/2 9 दूनी 18 जमा n की 8 से गुना 8n माइनस n की मतलब -1 की गुना 8 से, तो कितना होगा, -8 बराबर कितना होगा, 636। अब यहाँ से ये n/2 हो जाएगा और ये होगा आपका 8n। और यहाँ से देखेंगे 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 कितना होगा, प्लस का 10 बराबर 636। n/2, इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन जब ले लेंगे तो ये क्या आएगा, क्या बचेगा, 4n जमा 5 बराबर 636। अब ये वाला 2 तो भाग में है, डिवाइड में, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, n इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। n की गुना कर लेंगे अंदर, n की 4n से गुना होगी तो ये होगा 4n स्क्वायर। n की प्लस 5 से गुना होगी तो ये होगा प्लस 5n। और 636 जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 636 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है। यहाँ पर चर क्या है, n। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसको घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो पहले 4 के फैक्टर देख लो, 4 के और 636, मतलब इनके फैक्टर करने हैं हमें, 4 गुना 636 के। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुना 2। इसके फैक्टर बना लेंगे। 636 के क्या होंगे फैक्टर, 318 आ गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब ये ऐसी संख्या है कि 53 से ही कटेगी, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर मिले हैं हमें के 2 2 3 53। अब देख लो किस मतलब ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पर 5 आए। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यहाँ तक कितना हो गया, 48। और ये कितना है, 53। अगर हम 53 में से 48 को घटाते हैं तो कितना आता है, 5। तो हमें फैक्टर मिल गए हैं 53 माइनस 48। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर कितना होगा, 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से केवल n कॉमन आएगा
और यहाँ आपका बचेगा 4n जमा 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 12 चौक 48, 4n और यहाँ क्या बचेगा प्लस का। देखो माइनस का 12 कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी। यहाँ कितना बचेगा, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 53 बचेगा बराबर 0। तो ये फैक्टर आपके आए हैं 4n जमा 53 और दूसरा फैक्टर है n माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार तो हम रखेंगे यदि 4n जमा 53 बराबर 0 तो यहाँ से n कितना आएगा, 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53 बटे 4। तो n कभी माइनस का तो हो नहीं सकता, ठीक है, ना ही वो एक परिमेय संख्या हो सकता है। n क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या या कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे n की। यदि दूसरा फैक्टर क्या है, n माइनस 12। ठीक है, यदि n माइनस 12 बराबर 0 तब n बराबर कितना आएगा, 12 और यही हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी के 12 पदों का योग 636 होगा। ये आपका रफ वर्क है। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो लिख लेंगे हमें जो भी दिया है। पहले दिया है प्रथम पद मतलब ए कितना दिया है 5 और अंतिम पद मतलब an। मान लिया उसमें n पद हैं तो अंतिम पद क्या होगा, an। इसको l भी लिख सकते हैं, या तो l लिख लेंगे l या फिर लिख लेंगे an। कितना है 45 और योग क्या है उसका, Sn कितना है 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब आपको n ज्ञात करना है और आपको d ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे कि n/2 a प्लस l लिख सकते हो इसको, या फिर a प्लस l बराबर Sn। n/2 n ज्ञात करना है, n/2 a कितना दिया हुआ है 5 प्लस l कितना दिया हुआ है 45 बराबर Sn कितना है 400। तो यहाँ देखेंगे n/2 गुना 5 और 45 कितने होंगे 50 बराबर कितना होगा 400। तो यहाँ से इसको काटेंगे जब 2 से 50 को तो कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना होगा 25 n बराबर 400 और n कितना होगा 400 बटे 25 और n आ जाएगा 25 से जब इसे काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो n कितना आ गया है 16। और क्या ज्ञात करना है, और आपको d ज्ञात करना है, मतलब 16 तो उसमें पद है। ठीक है, और 16वां पद कितना है 45। तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an और l एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही पद है l और an कितना है 45। a कितना दिया है 5 जमा n अभी निकाला है हमने 16 माइनस 1, d हमें ज्ञात करना है और an कितना लिखेंगे 45। तो इसको लिखेंगे 5 जमा 16 माइनस 1 को क्या लिख देंगे 15d बराबर 45 और 15d बराबर कितना होगा 45 माइनस 5। 5 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से 15d बराबर कितने होंगे 40 और d होगा 40 बटे 15। तो जब इसे 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और d कितना आएगा आपका 8 बटे 3। यही आपका सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, प्रथम पद होता है a कितना है 17 और अंतिम पद हमने मान लिया an, मान लिया nवा पद है अंतिम, तो वो कितना होगा 350 दिया है। आगे दिया है सार्वंतर 9 है, मतलब d आपको दे दिया है 9।
तो इसमें कितने पद हैं, मतलब आपको n ज्ञात करना है, और इनका योग क्या है, मतलब Sn भी ज्ञात करना है। तो अब आप क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी दी है 17, प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 9 बराबर, और an कितना है 350। तो यहाँ से 17 को इधर ले जाएंगे। पहले क्या करेंगे, 17 जमा n की 9 से गुना कर लो तो कितना होगा 9n, माइनस 1 की 9 से गुना कर लेंगे, 9 एकम 9 बराबर 350। तो यहाँ ये अभी सोल्व हो जाएगा, 9n। 17 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर 350। अब ये 9n बराबर 350 माइनस 8, तो क्योंकि 8 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा। 9n बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा 342, ठीक है। n कितना होगा, यहाँ से 9 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ किस में जाएगा, भाग में, 342 बटे 9, n बराबर 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72, n कितना होगा 38। 9 से जब इसे भाग देंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे Sn पूछा गया है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2, a प्लस an भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास an भी है, ठीक है। तो n कितना निकाला है अभी 38 बटे 2, a कितना दिया हुआ था 17 जमा an कितना है 350, इसे इससे जब भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होते हैं, तो काट के कितना आ जाएगा 19, गुना इन दोनों को जोड़ देंगे तो 367, ठीक है। अब इनकी गुना करा लेंगे, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 सत्ते होते हैं 133 का 3 हासिल लगा 13, ठीक है। 19 छिका 114, 114 और 13 कितने होंगे 127 का 7 हासिल लगा 12, और 19 तिया 57, 57 और 12 कितने होंगे 69, 6973 क्या होगा आपका Sn, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है। 22 पदों का योग, मतलब आपको S22 ज्ञात करना है, S22 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और डी दिया हुआ है, डी क्लियर दिया है कि कितना है 7, और 22वां पद मतलब A22, A22 कितना है 149, तो 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपकी 2 समीकरण बन के आएंगी, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और डी आपको 7 दिया है, 22वां पद दिया, तो यहाँ से आप देखिए एन आपको कितना दिया है 22, जो यहाँ दी होती है वैल्यू वो क्या होती है, वो एन, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे। यहाँ से देखिए 22वां पद क्या होगा आपका, 22वां पद a प्लस 21 डी बराबर 149। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, a प्लस 21 गुना डी कितना है 7 बराबर 149, ठीक है। a प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149, और यहाँ से a होगा 149 माइनस 147, a कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है 22वां, इसमें पूछा है कि 22 पदों का योग क्या है, योग पूछा है। तो आप क्या करेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। n कितना है 22, S22 बराबर 22 बटे 2
और ए कितना है, अभी निकाला है 2, और ए एन कितना है, दिया हुआ है 149, 22वां पद कितना दिया हुआ है, 149। तो यहाँ से 22/2 कितना होगा, 11 गुना 149, और 2 कितने होंगे, 151। अब इसकी 11 से गुना कर लेंगे, 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 कितने होंगे, 16, 1661। 22 पदों का योग होगा 1661। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हम इसको यूज करेंगे, दूसरे और तीसरे दिए हुए हैं। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हम कैसे लिखेंगे, a प्लस डी कितना दिया हुआ है, 14, और यहाँ दिया है कि तीसरा पद होगा a प्लस 2d कितना है, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी समीकरण 1 और ये आपकी समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इनको विलोपन से हल करेंगे। a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे, तो क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब a माइनस ए तो कट जाएगा, d माइनस 2d कितना होगा, माइनस का d, 14 माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और d कितना आ जाएगा आपका 4, d की वैल्यू आ गई। अब आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से d का मान 4 रख देंगे, a जमा 4 बराबर 14, a कितना होगा, 14 माइनस 4, और a कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10, a की वैल्यू आ गई है 10। पूछा क्या है, 51 पदों का योग, तो मतलब आपसे पूछा है S51। तो ये क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n यहाँ पे लेंगे 51/2। 2a को कैसे लिखेंगे, a कितना है 10, तो 2 गुना 10 लिखेंगे, जमा n कितना है 51 माइनस 1 गुना d कितना है 4। तो इसको ऐसे लिखेंगे 51/2 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 जमा 5 माइनस 1, 5 नहीं है ये 51 है, 51 माइनस 1 कितना होगा, 50 गुना 4। तो ये हो जाएगा आपका 51/2, यहाँ से क्या होगा, ये 20 जमा 50 गुना 4 कितना होगा, 200। तो ये होगा 51/2 गुना 200 जमा 20 कितना होगा, 220। जब इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 110, 51 गुना 110। चलिए इनकी गुना कर लेते हैं, 51 की 0 से करेंगे 0, 51 एकम 51 का 1 हासिल लगा 5, 51 एकम 51 और 5 कितने होंगे, 56। तो आपका S51 मतलब 51 पदों का योग कितना होगा, 5610। ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा। 7 पदों का योग तो 7 का स्क्वायर है 49, ठीक है, और 17 का योग 17 का स्क्वायर है 289। तो प्रथम n पदों का योग भी n का स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इसको हमें हल करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7 पदों का योग। तो क्या कैसे लिखेंगे इसे, 7/2, पहले स्टेटमेंट लिख लो पूरी, का योग, ठीक है, योग 7 पदों का योग को हम लिख सकते हैं S7 बराबर कितना दिया हुआ है, 49। तो इसमें इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए और डी हमें निकालना है पहले। तो कैसे निकालेंगे, 7/2
2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 6d बराबर 49। यहाँ से 7/2 को इधर लेके जाएंगे, या पहले एक काम करेंगे 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा a जमा 3d बराबर कितना होगा 49। 2 से 2 तो कट जाएगा। अब 7 को उधर ले जाएंगे, a प्लस 3d बराबर 49/7 कितना होगा 7। a प्लस 3d बराबर 7 सत्ते 49, तो कितना आ जाएगा ये 7। ये समीकरण नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब 17 पदों का योग लिखेंगे, का योग। ठीक है, क्या होगा S17 इज इक्वल टू कितना दिया है 289। वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में 17/2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 कितना होगा 16d बराबर 289। तो ये होगा 17/2। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a जमा 8d बराबर 289। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये 17 इसके नीचे आ जाएगा, a प्लस 8d बराबर 289/17। 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 ही आएगा। a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण नंबर हो जाएगी ये आपकी 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से पहली समीकरण लिख लेंगे a जमा 3d बराबर 7। दूसरी समीकरण है a जमा 8d बराबर 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, a माइनस 1 कट जाएगा, 3d माइनस 8d कितने होंगे माइनस के 5d। और यहाँ से 7 माइनस 17 कितना होगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कटेगा, d कितना आ जाएगा, d आएगा 10/5 और 10/5 कितना होगा 2। d तो 2 आ गया है। ठीक है, a और निकाल लेंगे, समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से a जमा 3d बराबर 7, d की जगह 2 रख देंगे, a जमा 3 गुना 2 बराबर 7, a जमा 6 बराबर 7, a बराबर आएगा 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ जाएगा 1। d का मान 2 आ गया और a का मान 1। n पदों का योग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को n ही रखेंगे क्योंकि हमें n पदों का योग निकालना है, तो n की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। 2 गुना a की वैल्यू है 1 जमा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो ये होगा n/2 2 1 कम 2 जमा n की 2 से गुना 2n माइनस 1 की 2 से गुना माइनस 2, 2 से माइनस 2 कटेगा तो क्या आएगा n/2 गुना 2n। इस 2 से ये 2 कटेगा, n गुना n कितना होगा n²। इसका मतलब n पदों का योग कितना होगा n का स्क्वायर। ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 के 2 भाग दिए हैं। तो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an या तो 3 जमा 4n है और एक बार an 9 माइनस 5n है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका हम पहला भाग ले लेते हैं। यहाँ दिया है an बराबर 3 जमा 4n। तो इसमें बोला गया है कि ये एक AP है, तो AP है तो an से हम पहला पद दूसरा पद निकाल लेंगे। तो पहला पद क्या होगा a1, n की जगह 1 रख देंगे बराबर, यहाँ पे भी 1 रखेंगे। 3 जमा 4 गुना 1, तो क्या होगा 3 जमा 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 7। पहला पद 7 आ गया। दूसरा निकाल लेंगे, n की जगह 2 रख देंगे। 3 जमा 4 गुना 2, तो ये होगा 3 जमा 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ से पहला पद भी है और दूसरा भी है। तो d क्या होता है, d होता है a2 माइनस a1 मतलब 11 माइनस 7 कितना होगा 4। अब हम निकाल लेंगे 15 पदों का योग।
S15 क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ लिखना है 15, 2 गुना a कितना है, a मतलब पहला पद कितना है 7 जमा n कितना है 15 माइनस 1 गुना और d कितना निकाला है अभी 4। तो ये होगा आपका 15/2 7 दूनी 14 जमा 15 माइनस 1 कितना होगा 14 गुना 4 15/2 14 जमा 14 चौका 56। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15/2 गुना 70, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 35, 15 गुना 35 गुना कर लेंगे 15 पंजे 75 का 5 हासिल कितना लगा 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितने होंगे 52 मतलब 525। 15 पदों का योग कितना आएगा 525। ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग में आपको an कितना दिया है 9 माइनस 5n। तो पहला पद निकाल लेंगे a1, n की जगह 1 रख देंगे। 9 माइनस 5 गुना 1 तो कितना होगा 9 माइनस 5 एकम 5 तो कितना होगा 9 माइनस 5 कितना होगा 4। ठीक है। a2 मतलब दूसरा पद n की जगह 2 रखेंगे। 9 माइनस 5 गुना 2 तो 9 माइनस 5 दूनी कितना होगा 10 तो 9 माइनस 10 कितना होगा माइनस का 1। ठीक है। अब क्या करेंगे d जब निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 1 माइनस a1 कितना है 4 तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 5। डी आ गया। ठीक है। 15 पदों का योग निकालना था S15। इसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू रखेंगे, n की जगह रखेंगे 15/2 2 गुना a कितना है पहला पद कितना है 4 जमा n कितना है 15 माइनस 1 गुना d कितना है यहाँ पर माइनस का 5 आया है। ठीक है। तो ये होगा 15/2 2 चौक 8 जमा 15 माइनस 1 14 गुना माइनस का 5 तो ये होगा 15/2 8 14 पंजे 70 माइनस का 70 होगा। तो 15/2 गुना 8 में से जब 70 को घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 62 क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। 2 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 31। 15 गुना माइनस का 31 इनके गुना करा लेंगे। 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1 15 तिया 45 और 1 कितने होंगे 46। तो 465 कैसा आएगा माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 15 पदों का योग आपका कितना आ जाएगा 465 माइनस का 465। चलिए नोट कर लीजिए इनको। प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, सबसे पहले हम लिख लेते हैं n पदों का योग क्या दिया हुआ है Sn कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर ये दे दिया है। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 जो इसका प्रथम पद होगा वो ही एक पद का योग होगा। जैसे हम इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे कोई एपी है 2 5 8 11 ये एपी है। एपी क्यों है क्योंकि 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 मतलब इनका अंतर बराबर है। ठीक है। तो ये एपी है। तो अगर बात की जाए कि पहला पद क्या है 2 और एक पद का योग क्या है वो भी कितना है 2। बात करें कि दूसरा पद क्या है 5। अगर पूछा जाए दो पदों का योग क्या होगा 7। दूसरा पद तो 5 है लेकिन दो पदों का योग कैसे बताएंगे, इनको सबको जोड़ के बताएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम एक पद का योग देखें तो वो पहला ही पद होता है। इसमें लिखा है कि प्रथम पद और ब्रैकेट में लिखा है अर्थात S1। तो यहाँ से जब हम S1 निकालेंगे, S1 मतलब n की जगह हम 1 रख देंगे तो S1 आ जाएगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर
4 गुना 1 कितना होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, कितना आएगा 3। तो S1 3 आ गया। तो जो S1 है वो ही हमारा A1 है। A1 भी मतलब A भी कितना है 3 ही है। A मतलब A1 मतलब पहला पद एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि दो पदों का योग क्या होगा S2। तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे 2। तो S2 क्या होगा, S2 होगा 4 गुना n की जगह 2 रख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये होगा 4 दूनी 8, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो कितना होगा 4। तो आपका S2 कितना होगा 4, S2 4 है, ठीक है। अब इसमें पूछा है दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक तो S1 है, S1 कितना है 2, ठीक है। और S2 कितना है 2 और 5 कितना होगा 7। ये एपी नहीं है, ये आपको एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है, ठीक है। S2 कितना है 7। अगर आपसे A2 पूछा जाए, आपके पास ये श्रेणी नहीं है लेकिन S1 और S2 है, तो A2 कैसे आएगा, A2 आएगा S2 माइनस S1। दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा देंगे तो आपका S2 आ जाएगा। इन सब में से अगर हम ये घटा दें तो क्या आ जाएगा S2, ठीक है। A2 क्या है, A2 क्या होगा आपका S2 माइनस S1। A2 बराबर S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3। तो A2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना होगा 1। अब आपके पास पहला पद तो है 3 और दूसरा पद कितना है 1, ठीक है। यहाँ से आप D निकाल सकते हैं। D कितना होगा A2 माइनस A1। A2 है 1 माइनस A1 कितना है 3। D यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। चलिए अब क्या करना है आपको आगे। अब इसमें पूछा गया है कि प्रथम दो पदों का योग, वो तो आपने निकाल ही लिया। S2 कितना आ गया 4, ये आ गया 4। S1 A1 कितना आ गया 3, ठीक है। A2 कितना आ गया 1 और D कितना आ गया है -2। पूछा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद निकाल लिया है कितना है 1, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। जब तीसरा निकालेंगे तो उसको लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। A कितना है 3, 2 गुना D कितना है माइनस का 2। तो ये होगा 3 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 कितना आएगा माइनस का 1। तो A3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, मतलब तीसरा पद क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। 10वां पद पूछा है तो A10 लिखेंगे। A10 होगा A प्लस 9D। A कितना है, A दिया है अभी निकाला है 3 प्लस 9 गुना D कितना है माइनस का 2। तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, 3 माइनस 18 कितना होगा माइनस का 15। 10वां पद आ गया है आपका माइनस का 15, ठीक है। nवां पद जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख देंगे 3, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। तो ये होगा 3 n की गुना -2 में तो माइनस का 2n, और -1 गुना -2 कितना होगा प्लस का 2। तो ये होगा 3 और 2 5 माइनस 2n। ये होगा आपका nवां पद 5 माइनस 2n। चलिए इनको नोट कर लीजिए, ये भी आंसर है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इसका मतलब 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 धन पूर्णांक, पहला क्या होगा 6 से भाग होने वाला 6 जमा दूसरा 12 जमा 18 जमा 24, डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि हम 40 धन पूर्णांक एक साथ कॉपी पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 40 पदों तक और हम SN निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे A कितना है, A है 6 और D है 12 माइनस 6 कितना होगा 6, N है यहाँ पे 40, SN निकाल देंगे n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
n लिखेंगे 40/2, 2 गुना a कितना है 6 जमा 40 माइनस 1 गुना d कितना है 6। 40/2 कितना होगा 20, 2 छिक्का 12 जमा 40 माइनस 1 कितना होगा 39 गुना 6। 20, 12 जमा 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, 234। 20 गुना 234 में 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 246। ठीक है, इसकी गुना कर देंगे, 0 लगा देंगे। 6 दूनी 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। तो आपका SN कितना आएगा 4920। यही आपका सही आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा 4920। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा और इस क्लास में आपको इतने ही प्रश्न कराए जाएंगे। इस प्रश्नावली की 3 वीडियो बन चुकी हैं, तो बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराएंगे। तो चलिए फिर तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।